पशुपालक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि मई जून माह में पशुपालन कैसे किया जाए। तो चलिए आज की पशुपालक सलाह पर हम लोग बात करते हैं। आजकल फील्ड में जो केस सामने आ रहे हैं वो या तो चारे के बदलाव को लेकर हैं या ताप घात को लेकर। तो चलिए पहले हम लोग चारे के बदलाव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले जिन पशुओं को बाजरे की कड़बी या बाजरा स्ट्रा या कुछ जगह छानी कहा जाता है उस पर पाला जा रहा था, अब उनको एकदम से गेहूं के भूसे व्हीट स्ट्रा या तूड़ी पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये सब अचानक से किया जा रहा है, इसके कारण पशु का हाजमा खराब हो रहा है। कुछ पशु को अपच हो रहा है, कुछ को इन्फेक्शन या जिसे बन या कब्ज भी कहते हैं वो हो रहा है, और कुछ पशुओं को दस्त लग रहे हैं, डायरिया हो रहा है। आप हमेशा पशु आहार में परिवर्तन करते समय एक नियम ध्यान रखिए कि पशु आहार में बदलाव धीरे धीरे किया जाना चाहिए। पशु आहार में अगर आपको कोई नया कंपोनेंट जोड़ना है तो उसकी मात्रा आपको पशु आहार में धीरे धीरे ही बढ़ानी है, और जब उसको बंद करना हो, रोकना हो, तो उसकी मात्रा धीरे धीरे ही कम करनी है। आजकल जब आप पशु को बाजरे की कड़वी के बजाय गेहूं के भूसे पे ला रहे हैं तो ऐसा करते समय भी आप इसी नियम का ध्यान रखें, और साथ में ही पशु को पाचक एंजाइम युक्त रूमेटोरिक बोलस देना शुरू कर दिए। ऐसे बोलस या ऐसे पाउडर जिनमें पाचक एंजाइम हो, खमीर का कल्चर हो और साथ में कुछ हर्ब्स वगैरह ये सब हो, ताकि उसका हाजमा ख़राब नहीं हो। इन दिनों जो गर्भवती गाय और भैंस हैं उनके ऊपर भी काफ़ी इसका असर दिखा गया है। कुछ तो उन पे असर है कि हम लोग जब ये चारे का बदलाव कर रहे हैं तो उनमें या तो बंद हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर उनका हाजमा ख़राब हो रहा है। गर्भवती गाय भैंस में हीट स्ट्रोक के कारण हीट स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जिसके कारण उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। कुछ गर्भवती गाय भैंस में ताप घात के कारण गर्भपात तक हो जाता है। इसलिए आपको ताप घात से बचाने के लिए उनको दिन में 1 से 2 बार नहलाना है। दोपहर के समय आपको इनको नहलाने से बचना चाहिए। ताप घात से बचने के दूसरे उपाय में है कि पशुओं को छायादार जगह पे बांधा जाए, उसको पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाए। ऐसी कोशिश की जाए कि ताप घात या फिर लू की जो सीधी चपेट में पशु ना आए। साथ में उसको जौ का दलिया आप दे सकते हैं, सरसों की खल भी इसमें मदद करती है, और कतीरा गोंद जो होता है वो भी इसमें मदद करता है। नियासिन पाउडर वगैरह, या फिर इस समय बाज़ार में ऐसे पाउडर उपलब्ध हैं जो कि पशुओं को ताप घात से बचाने में मदद करती है। उनकी लगभग 100 ग्राम के आसपास मात्रा पशुओं को देनी होती है, और पशुओं को निश्चित ही ताप घात से बचाव में लाभ मिलता है। मई जून का महीना अर्थात मानसून से पहले का ये वक्त पशुओं में टीकाकरण कराने का बिल्कुल सही समय चल रहा है। एक छोटा सा बिंदु है जो आपको समझ लेना चाहिए। टीकाकरण करने के बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रतिरक्षा उत्पन्न होने में, इम्यूनिटी बनने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त आराम से लग जाता है। फिर कुछ टीके ऐसे भी होते हैं जिनकी बूस्टर डोज भी लगानी होती है, तो बूस्टर डोज लगने के भी 2 से 3 हफ्ते बाद उनमें प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। अतः हमें टीकाकरण करने के बाद पर्याप्त समय चाहिए होता है ताकि उनमें प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके। अभी मानसून आया नहीं है, अभी मानसून आने में वक्त है, इसलिए मई जून का ये जो समय चल रहा है ये बिल्कुल सही समय चल रहा है पशुओं के टीकाकरण करने का। गाय भैंस का गलघोटू और लंगड़े बुखार रोग से बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं, और जो भेड़ बकरियां हैं उनका फड़किया रोग या एंटरटॉक्सीमिया भी इसको बोलते हैं, इससे बचाव हेतु टीकाकरण करवाएं। गाय भैंस में गलघोटू जिसे हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया या एचएस कहते हैं, और लंगड़ा बुखार जिसे ब्लैक क्वार्टर रोग कहते हैं, इससे बचाव हेतु आप टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण करवाने से पहले कुछ बिंदु हैं जिनका आप ध्यान रखें। हमेशा स्वस्थ पशु का टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण करवाने से कुछ दिन पहले आप पशु का कृमिनाशन करा देवें और उसको संतुलित आहार देना शुरू कर देवें, ताकि जब टीकाकरण किया जाए तो उसके बाद उसकी अच्छी इम्यूनिटी उसमें पैदा हो सके। आपको यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि अलग अलग टीकाकरण के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। सामान्यतः 3 से 4 माह के छोटे पशुओं का टीकाकरण नहीं किया जाता है। एचएस और बीक्यू का एक बार टीकाकरण होने के बाद बूस्टर डोज की सामान्यतः ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फड़किया या एंटरटॉक्सीमिया जो रोग है उसका टीकाकरण करवाने के बाद 2 हफ्ते बाद बूस्टर डोज लगवाना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आप ये बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं तो जितनी ज़रूरत होती है प्रतिरक्षा उत्पन्न होने की, जितनी इम्यूनिटी चाहिए होती है उतनी उत्पन्न नहीं होती है। अतः
फड़किया रोग का टीकाकरण करवाने के बाद 2 हफ्ते बाद आप पुनः अपने पशुओं को बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। मई जून माह में पशुपालन में एक समस्या और आती है, वो है हरे चारे की अनुपलब्धता। मई जून माह में हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में पशुओं में मिनरल और विटामिन की कमी हो सकती है। इसलिए पशुपालकों को ये चाहिए कि वे मिनरल मिक्सचर पशुओं को जरूर देवें, या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट, जिस भी रूप में आप मिनरल और विटामिन सप्लीमेंट अपने पशुओं को देना चाहते हैं उसमें आप देवें। कुछ पशुपालक अपने पशुओं को विटामिन ए के इंजेक्शन भी लगवाते हैं, और कुछ पशुपालक उनको पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में अपने पशुओं को मिनरल विटामिन सप्लीमेंट देते हैं। परंतु कुछ पशुपालकों में यह भ्रांति होती है कि ये मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम सप्लीमेंट देने से दूध में जो है उनकी बदबू आने लगती है, दूध का स्वरूप बदल जाता है। ऐसी भ्रांतियों को दूर करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर विटामिन नहीं देंगे तो न केवल उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, बल्कि उनका उत्पादन भी कम होगा, उनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी आ जाएगी, उनके पाचन पर भी जो है इसका असर पड़ सकता है। अतः आपको वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने के लिए हमेशा एक नियम बनाना चाहिए कि पशु आहार में आपको मिनरल विटामिन सप्लीमेंट और नमक अवश्य ही शामिल करना है। मई जून माह में पशुपालकों को जो एक नई समस्या आती है वो आती है जूं चीचड़। पशुओं में इस वक्त जूं चीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जूं चीचड़ से होने वाले रोग भी पशुओं में इस मौसम में पनपने लगते हैं। तो कुछ पशुपालक अपने पशुओं के बाल काट देते हैं, कुछ पशुपालक जूं चिचड़नाशी जो दवाई होती है उसका स्प्रे करते हैं या उसको लगाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पशु चाट नहीं पाए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है।